राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी पुस्तकालय प्रतिष्ठान। राजा राममोहन राय RRLF का पूरा नाम राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी है, उसका प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण तथा सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास करना। देखिए, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना सन 22 मई 1972 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता प्रदान करना है। राजा राममोहन राय की स्मृति में उसके 200वें जन्मदिन पर भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक संस्था के रूप में राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना सन 1972 में हुई। कब? राजा राममोहन राय की स्मृति में उसके 200वें जन्मदिन पर। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में हुआ, जिन्होंने अपना समस्त जीवन प्रौढ़ मतलब बुजुर्गों की शिक्षा तथा समाज कल्याण में बिताया। अतः उनके नाम पर इस राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना हुई। इसका केंद्रीय कार्यालय साल्टलेक, कलकत्ता में अवस्थित है। यह संस्थान सांस्कृतिक मंत्रालय से जुड़े होने के कारण इसका अध्यक्ष संस्कृति मंत्री या उसका प्रतिनिधित्व होता है। अध्यक्ष के द्वारा एक कार्य समिति का निर्माण किया जाता है, जिसमें ख्याति प्राप्त पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय वैज्ञानिक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा पुस्तकालय संकाय प्रतिनिधि सदस्य होता है। इसके अलावा एक पूर्णकालिक निदेशक जो संस्था प्रधान होता है, 4 विशिष्ट पुस्तकालय अध्यक्ष तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होते हैं। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं, इसके सदस्य भी होते हैं। कार्य समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। प्रतिष्ठान के कार्यालय में एक निर्देशक होता है, जो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी है, उसमें एक निर्देशक होता है। एक फील्ड पदाधिकारी होता है, मतलब जिस फील्ड में काम करना है। एक कार्यकारी पदाधिकारी होता है और लेखा पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत होते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं। वर्तमान में श्री कंचन गुप्ता इस संस्था के चेयरमैन हैं एवं निर्देशक डॉक्टर अजय प्रताप सिंह हैं। इस न्यास का पंजीकरण वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत किया गया तथा भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त है इस संस्थान को। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं: राज्य सरकारों के सहयोग से भारत के सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रगति की योजना बनाकर ग्रंथालय आंदोलन को बढ़ावा देना। इसके बाद ग्रामीण जनता
इनका मुख्य उद्देश्य होता था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण जनता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली ग्रामीण जो जनता है तथा जो प्रौढ़ों में अध्ययन है, मतलब बूढ़े हो चुके हैं जो लोग, प्रौढ़ों में अध्ययन प्रवृत्ति जागृत करना कि पढ़िए लिखिए, एक राष्ट्रीय ग्रंथालय नीति तैयार करना तथा उस नीति को केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिए प्रयत्न करना। अगला है तीसरा, विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करने तथा अपनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना। इसके बाद चौथा है राज्य सरकारों द्वारा गठित जो स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी होती है, गठित उसके के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय को अनुदान देना, मतलब स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय को अनुदान देना। राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला ग्रंथालयों को सम्मिलित कर एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क स्थापित करना और सार्वजनिक पुस्तकालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, सरकार को ग्रंथालय कार्यक्रम में परामर्श देना। इसके बाद सातवां है देश में क्षेत्रीय ग्रंथालय सेवा केंद्र की स्थापना करना। इसके बाद है ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में अनुसंधान को गति देना। जो ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में रिसर्च है उसकी गति बढ़ाना। राज्य पुस्तकालय संघों को सम्मेलन और पुस्तक मेले के लिए सहायता प्रदान करना। इसके बाद अगला पॉइंट है नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर DYRC के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा देना। इसके बाद है पुस्तकालयों की सहायता योजनाओं के तहत सहायता राज्य संघ राज्य क्षेत्र को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है। विकसित राज्यों के लिए 50:50, विकासशील और देखो जो विकसित राज्य हैं उनके लिए 50:50 और जो विकासशील और पिछड़े हुए राज्य हैं उनके लिए 60:40 और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए 90:10 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है। प्रकाशन RRLF के जो प्रकाशन है पब्लिकेशन है जो पब्लिश करता है RRF, जो डायरेक्टरी है ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया की डायरेक्टरी प्रकाशित करता है। टैगोर बिब्लियोग्राफी प्रकाशित करता है। इसके बाद RRLF न्यूज़लेटर जैसे नियमित प्रकाशनों के अलावा कई पुस्तकों का प्रकाशन भी किया जाता है। इसके बाद गतिविधियां तथा कार्यक्रम किसकी? RRLF की। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की गतिविधियां एवं कार्यक्रम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। जो इनके कार्यक्रम एवं गतिविधियों से पता चलता है। इनकी प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं। पहला है पुस्तकालयों की सहायता करना। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए इसने अनेक योजनाएं चलाई हैं जिसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। समतुल्य सहायता मैचिंग असिस्टेंस, समस्त सहायता या 50% तक की सहायता वह सार्वजनिक पुस्तकालयों को निम्न प्रकार से प्रदान करती है। नए ग्रंथालय खोलने तथा देहाती पुस्तक केंद्र चलाने,
तथा मोबाइल लाइब्रेरी सेवा प्रदान करने के लिए यह प्रदान करता है। इसके बाद है पुस्तक एवं दृश्य सामग्री की सहायता, पुस्तक संचयन तथा पुस्तक प्रदर्शन के लिए सहायता। इसके बाद है बाल भवनों तथा नेहरू युवक केंद्रों को ग्रंथालय चलाने के लिए अनुदान देती है। इसके बाद अगला पॉइंट है वर्कशॉप, सेमिनार तथा पुस्तक प्रदर्शनी के लिए सहायता। पुस्तक प्रदर्शनी मतलब जिस प्रकार बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शनी के मेले लगते हैं, इसी प्रकार पुस्तकों के भी मेले लगते हैं प्रदर्शनी के रूप में। इसके बाद अगला है जिला स्तर से निचले स्तर के सार्वजनिक पुस्तकालयों में भवन विस्तार के लिए सहायता करना। इसके बाद 7वां है जिला तथा राज्य केंद्रीय ग्रंथालयों में रेडियो, टेलीविजन तथा वीडियो आदि खरीदने में अनुदान देना। इसके बाद है फुल असिस्टेंस, पूर्ण सहायता, पूर्ण रूप से सहायता। केंद्रीय क्रय के माध्यम से राज्य केंद्रीय पुस्तकालय एवं जिला स्तर के पुस्तकालय को पुस्तक की सहायता एवं जिला स्तर के पुस्तकालयों को पुस्तक की सहायता। इसके बाद है केंद्रीय अनुदान से चलने वाले पुस्तकालयों को सहायता। इसके बाद तीसरा है शैक्षिक संस्थानों को सार्वजनिक पुस्तकालय चलाने के लिए सहायता। इसके बाद है बाल पुस्तकालयों को चलाने या सार्वजनिक पुस्तकालयों में बाल विभाग खोलने के लिए सहायता। इसके बाद पुस्तकालय संघों को अनुदान। यह प्रतिष्ठान राज्य पुस्तकालय संघों को सेमिनार तथा कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए समय समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके बाद पुस्तकालय अधिनियम RRLF का यह प्रयास लगातार जारी रहता है कि विभिन्न राज्य अपने क्षेत्र में पुस्तकालय अधिनियम लागू करें। इन प्रयासों में RRLF के अध्यक्ष राज्यों के शिक्षा मंत्री तथा संबंधित विभागों से लगातार पत्राचार के माध्यम से संपर्क बनाए रखती है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति। डॉक्टर BP बरुआ की अध्यक्षता में RRLF ने 1981 में एक कार्यकारी दल का गठन राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाया। फलस्वरूप 1983 में नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रारूप तैयार किया गया, जिसके आधार पर 1985 में भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की तथा डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने 1946 में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की, जिस पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया तथा इसकी अनुशंसाएं सरकार के पास विचाराधीन है। इसके बाद प्रकाशन RRLF द्वारा डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी न्यूज़लेटर जैसे नियमित प्रकाशनों के अलावा कई पुस्तकों का प्रकाशन भी किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम और पढ़ेंगे, आइसलेट पढ़ेंगे। RRLF को हमने संपूर्ण पढ़ लिया है, इसके उद्देश्य पढ़ लिए, इसकी क्या कार्य हैं, ये सब पढ़ लिया।